पुरानी नहीं है। यहाँ पर वो अफ्तारी और सहरी करवाने आते हैं वकास, तो वो दोस्ती है। गुज्जर साहब खड़े हुए हैं, बाकी जो पीछे जो तमाम लोग खड़े हुए हैं, ये वो लोग हैं कि जो ज़मान पाक से वकास को जानते हैं। अब होता क्या है कि वकास के एक वर्कर है और वो वर्कर है जो इस जमात के लिए बहुत कमिटेड है। मुझे कोई लेना देना नहीं है कि क्या कहता है क्या नहीं कहता। मुझे वकास अमजद के लिए इमरान खान की ट्वीट नजर आई है कि जिस एक्टिविस्ट के लिए चेयरमैन ट्वीट कर रहा है और वो कह रहा है कि भाईजान हमारे पाकिस्तान के अंदर जंगल का कानून है, उस जंगल के कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट करने में भी ये तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं कि जो वकास को ज़मान पाक में मिले थे और वकास से दोस्ती उन लोगों की ज़मान पाक में हुई है। मुझे सिर्फ एक मोटा सा सवाल कि ये लोग किस हद तक सिक्योर है, कि अपनी ज़ात में किस हद तक सिक्योर फील करते हैं आज वकास अमजद, अजहर मशवानी, फवाद चौधरी, शहबाज गिल, आज़िम सवाती, अली जैदी, यू नेम इट, अली अमीन गंडापुर, यू नेम इट, हर बंदा जेल के हवा खा के आ रहा है। उसके बाद जब इतने बड़े बड़े नाम जो हैं अगर वो जेल की हवा खा के आ रहे हैं तो ये आम लोग किस हद तक महफूज हैं। मैं छोटा छोटा इनका शॉट ले लेता हूँ। सनम, किस हद तक महफूज है आप लोग? घर में डर तो नहीं लगता आप? नहीं, देखिए हर चीज पे तो इनको थ्रेट होता है, यहाँ ना खेली जाइएगा, ये ना करिएगा, आपको यहाँ बड़ा खतरा है, यहाँ वो बड़ा खतरा है। भैया हमें अपने मुल्क में इतना खतरा आखिर किस लिए है? अब हम टीवी पे देख रहे हैं कि एक साबका वफाकी वजीर है, उसको कैसे धक्के मारते गर्दन से पकड़ के लेके जा रहे हैं। भैया आखिर किस जुर्म में? अगर जिस बंदे को यहाँ से उठाया वकास अमजद को, आप बताएं उसका क्या गुनाह है? वो ना आज तक उसकी कोई सख्त ट्वीट देखी, ना उसको कभी किसी से झगड़ते देखा, ना किसी इंटरव्यू में उसको बहुत बोलते देखा। मतलब उसका गुनाह सिर्फ ये है कि वो यहाँ लोगों को सहरी अफ्तारी करा रहा है, ये गुनाह है उसका। आप लोगों ने आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, जिंदगी हराम कर दिया। अकेले घर से बाहर नहीं निकल सकते कि जी उठाकर ले जाएंगे। भाई क्यों ले जाओगे उठाकर? तुम लोगों के बाप का राज चल रहा है कि धमकियां चल रही हैं जी, ये बोला तो उठा के ले जाओगे, वो बोला तो उठा के ले जाओगे, और जो नहीं बोल रहा उसको भी उठा के ले जाओगे। मतलब चल क्या रहा है? कोई कानून चल रहा है इस मुल्क में? कोई कानून नहीं है। क्या बड़े ये सारे इदारे क्या कर रहे हैं? चीफ जस्टिस साहब लें ना नोटिस लें, ये क्या चल रहा है इस मुल्क में? अब देखो तुम्हारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आम बंदा महफूज नहीं है, औरतों को बताया जा रहा है भाई तुम्हारी इज्जतों के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, मैं घरों में रहो। किधर हो तुम? आके बताओ तुम्हारे हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है? तुमको इसलिए रखा है ना सिक्योरिटी के लिए। देखो क्या सिक्योरिटी दी जा रही है, हमको उठाया जा रहा है घरों से भी, बाहर से भी, कहीं से भी। मतलब बताओ तो सही, उसकी 2 महीने की बच्ची है वकास की, उसकी बीवी ढूंढती फिरती है उसको। ये तो बताओ कि रखा किसने, लेकर कौन गया है? अजहर को लेकर 10 दिन बाद पेश कर रहे हैं जी, अपनी मर्जी से कहीं छोड़ के जा रहे हैं जी, जैसे लेके वैसे छोड़ के जा रहे हैं। तमाशा लगाया हुआ है इस मुल्क में। शर्म करो, थोड़ी सी गैरत करो। रमजान में भी तुम लोग खुले छूटे हुए हो, तुम लोग कैद नहीं हुए। देखिए मेरी बात सुनिए हमारी। मैं वापस आता हूँ। बेटे आप इस छोटी सी एज में प्रोटेस्ट करने आए हुए, डर नहीं लगता कि कोई उठा लेगा? डर किसी चीज का नहीं है। जब खान साहब ने गोलियां खाई हैं, हमारा सीना चीर के भी जा सकती हैं, जो कोई प्रॉब्लम नहीं है। खान साहब से पहले अमर का सीना चीर के गई थी गोलियां। और ये लोग जो राना सनाउल्लाह अपने उच्चेड़ कंधे आजमा रहा है, सिविल ड्रेसिंग के अंदर पुलिस को भेज रहा है। हम लोगों को अपने मुल्क से डर लगता है कि हम लोगों को यहाँ से उठा देंगे। I'm sorry, मुझे बड़ा दुख होता है कि अपने मुल्क में रहते हुए हमें डर लगता है। बड़ा आपने जुमला तो ये कह दिया, लेकिन ये सीना चीर देता है जुमला कि अपने घर में रहते हुए हमें डर लगता है। हाँ जी, पुलिस वालों ने मेरे पास पानी की बोतल फेंकी थी। हम लोग जब वहाँ पे मनाड़े पाकिस्तान वाले में जलसे में जा रहे थे तो पापा ने उनसे रास्ता पूछा कि कौन से गेट से जाएं। हम लोग काफ़ी देर पहले के आए थे, उन्होंने कहा था 1 गेट से 2 गेट में जाएं, फिर 4 गेट में जाएं, उधर से वापस आ गए। काफ़ी हम लोग कभी माल रोड वाली साइड से ऐसे हमें घुमाते रहे। बाद में पापा ने पूछा तो एक पुलिस वाले ने हमें पानी फेंक के ऐसे पीछे को हो गया। इनको क्या, बच्चों से क्या 1 लीटर बोतल फेंकी थी। I'm very sorry, this was not the Pakistani man. मुझे बस ये बताया जाए, ये मेरे दोनों बच्चे हैं, 5 माह से हम आ रहे हैं। जिले शाह के साथ भी हम वायरल हुए थे फर्स्ट टाइम, वो दरवेश सिर्फ इंसान भी उठा लिया। आज इस मेरी बहन को क्या शौक है, रात के 11 बजे यहाँ पर आई है, इनको कोई शौक है? ये क्या कोई पॉलिटिशियन है? यहाँ कोई MN है, यहाँ कोई MP है? इनमें से कौन है? ये काम कारकुन है। हमारी आवाज़ें बंद हो गई हैं, बच्चे की आवाज़ बंद हो गई है। शेलिंग के वक्त आपने देखा है 100-150 बंदा था और पूरी पंजाब पुलिस थी। राना सनाउल्लाह तुमने बदनाम किया पूरी पंजाब, हमारी पंजाब पुलिस को। 4 शहरों की पुलिस थी और 100-150 बंदा था। क्या मैसेज किया, क्या कन्वे मैसेज किया अपने ओवरसीज वालों को? हम लोग बाहर पैदा हुए, हमारी मेरी बेटी देखें, ये देखें 1 साल की बेटी जिसको बोसा दिया था जिले शाह ने, और कितने जिले शाह बनाओगे? ये दोनों मेरे बेटे हैं। 5 माह से वो हम देख रही है। हमें अंदर से अभी खबर मिली है, अमन नियाजी का जो हाई सीट के सिक्योरिटी के हेड है, उन्होंने कहा ईद से पहले ईद के बाद फिर थ्रेड है, फिर इमरान खान के साथ कुछ कर सकते हैं, करेंगे और फिर हमला हो सकता है। खुदा की कसम अभी दोबारा कोई MNA या MPA के साथ कोई निकला हुआ इंसान का बच्चा नहीं होगा। आम बंदे के साथ निकलो, आम बंदा ही आपकी आवाज बनता है। खुदा की कसम 1 बार आजमाते हैं, 2 बार आजमाते हैं,
तीसरी बार खुदा की कसम दफना देंगे। ये मैं बोल रहा हूँ, आज मैंने बोल दिया दफना देंगे। चाहे इदारे उठा के लेके जाना चाहते हैं उठा के ले जा। मुझे पहले भी थ्रेट आई थी, मेरी प्लेस ऑफ बर्थ बार किया है, मुझे कुछ हुआ तुम्हें ओवरसीज मीडिया राना सनाउल्लाह नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। बार बार कह रहा हूँ, मैं बीमार बच्चे गुज्जर को साहब, छोड़ गया हूँ। वकास का कसूर क्या है? वकास तो वो वर्कर था जो सुबह भी सैरी लेके आ रहा है, शाम को यहाँ पर इफ्तारी लेके आ रहा है। सर मैं बताऊं वकास का कसूर भी क्या था, और जिस पाकिस्तान को मैं जानता हूं ना 75 साल से उसका यही हाल ही है। और ये हमारी बदकिस्मती है, 75 साल में हमें किसी शौकत खानम ने कोई इमरान खान नहीं दिया था। ये हम बदकिस्मती में से गुजर रहे थे। और वकास अमजद एक मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखता था। उसका बाप कोई मिनिस्टर नहीं था, उसका बाप कोई ऐवानों में नहीं बैठा था, उसका कोई रिश्तेदार MPA नहीं था, कोई सैनिटर नहीं था। उसका ये कसूर था, उसको उठा लिया गया। उसकी आवाज़ इसलिए जल्दी नहीं उठाई जाएगी क्योंकि एक मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखता था। और मिडिल क्लास तबके का ताल्लुक़ है कि 1947 से लेकर 2023 की आखिरी ईंट भी मिडिल क्लास तबका रखेगा। और उस माली की मानीद होगा कि पौधा भी वो लगाए और पानी भी वो दे, खून भी उसको वो दे, दूध चाहिए तो वो दे, पाकिस्तान को छांव चाहिए तो मिडिल क्लास दे। लेकिन जब फल लग जाता है, जागीरदार का बेटा सरमायाकार होता है, माली का बच्चा आज भी 75 साल के बाद माली है। वकास अमजद को रिहा नहीं करोगे तो हम वर्कर बगैर किसी ऑर्डर के, बगैर किसी इजाजत के, बगैर किसी रेफरेंस के हम लाहौर का तख्ता पलटेंगे और हम निकल आएंगे। इसके लिए हमें मुर्शद की इजाजत भी नहीं चाहिए। हम पाक ले आएंगे, वकास अमजद को छोड़ेंगे। जी मैं पाकपतन से आया हूँ। अब यहाँ पर मुझे एंड में जी मैं पाकपतन से आया हूँ। तकरीबन 3 महीने 5 दिन मुझे हो गए हैं। 8 वाली शेलिंग भी इधर था और 14-15 वाली शेलिंग था। इतना जुल्म किया है, उतने जुल्म किया है ना राना सनाउल्लाह ने। मैं देख कर हैरान हुई, ये कश्मीर इन्होंने बनाया हुआ था इधर। ये शेल देखिए, ये लात एक शेल रखा था मैंने। यार इसी पे FIR हो जाएगी। कोई बात नहीं, पूरे का पूरा इमरान इन्होंने इतना जुल्म किया है, मैं देख कर हैरान हूँ। इन्होंने कश्मीर से ये जो कश्मीर नहीं, इन्हें पाकिस्तान इंडिया की जंग लगाई हुई थी इधर इन्होंने। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन ये था वकास अमजद के लिए प्रोटेस्ट। मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि सियासी वर्कर किसी भी जमात का हो, यूँ उठा लिया जाए बग़ैर FIR दिए, बग़ैर कोई बताए कि कसूर क्या था, तो आप सबको, सिविल सोसाइटी को शोर मचाना चाहिए। क्योंकि आप सब भी इतने ही गैर महफूज होते जाएंगे हर गुजरते दिन के साथ। वकास की गवाही मैं दे सकता हूँ, जिनमें बहुत कम लोग हैं जिनकी गवाही मैं कह सकता हूँ कि अज़हर के बारे में मैंने कहा था कि उसकी गवाही मैं दे सकता हूँ। वकास की गवाही मैं दे सकता हूँ कि वकास एंटी स्टेट्स नहीं है। वकास ने कभी कोई इदारों के खिलाफ ट्वीट्स नहीं की, वकास ने कभी कोई इस तरह की गुफ्तगू नहीं की। 2 महीने की बच्ची है, ईद की शॉपिंग लोग कर रहे हैं और वकास की फैमिली, वकास के दोस्त वकास को सिर्फ लोकेट करते फिर रहे हैं, सिर्फ ढूंढते फिर रहे हैं कि वकास है कहाँ पे। बाकी यही कोई बड़ा लीडर होता तो उसके लिए शायद प्रोटेस्ट भी अरेंज हो जाते, उसके लिए सब कुछ अरेंज हो जाता। लेकिन चलें, वकास हमारा भाई तो है। मैं तो बरमला कहता हूँ कि जिस तरह अदर दोस्त था, अदर भाई है, जिस तरह उसी तरह वकास दोस्त है। वकास के लिए हम लोग तो करेंगे जो कर सकेंगे।